Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Govinda Bolo Hari Gopal. आज हम 15वें अध्याय के श्लोक 1 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। वह वेदों में वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। अध च ऊर्ध्वं प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अध च मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके। अध नीचे च तथा ऊर्ध्वम ऊपर की ओर प्रसरता फैली हुई तस्य उसकी शाखा शाखाएं गुण प्रकृति के गुणों द्वारा प्रवृद्धा विकसित विषय इंद्रिय विषय प्रवाला टहनियां। अध नीचे की ओर च तथा मूलानि जड़ों को अनुसंततानि विस्तृत कर्म करने के लिए अनुबंधिनी बंधा मनुष्य लोके मानव समाज के जगत में इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। यह वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तात्पर्य अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों के विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य पशु घोड़े गाय कुत्ते बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं यथा देव गंधर्व तथा अन्य बहुत से उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष की पोषण जल से होता है उसी प्रकार इस वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक अधिकय होता है वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास में हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रियों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं यथा कान नाक आंख आदि जो विभिन्न इंद्रियों के भोग में आसक्त हैं। टहनियां शब्द रूप स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है किंतु अन्य जड़ें मर्त्य लोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों के नवीन कार्य करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।